तो अगर आप भी यूपी में लेक्चरर बनना चाहते हो तो सबसे बड़ा आपका डाउट ये रहता है मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, हमारे बीएड चाहिए या नहीं चाहिए, बीएड को रिलेटेड ना जाने कितने आपके नोटिस जारी हो चुके हैं। तो आज आपको ऑफिशियली अपडेट देने जा रहे हैं जो रहेगी आपकी यूपी की जो नई भर्ती आने वाली है, जो प्रवक्ता की भर्ती रहेगी। तो इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्लस आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों को बड़े सिंपल बड़े अच्छे तरीके से हम आपको समझने वाले हैं, और जो भी हम बताएंगे वो आपका जो नया रूल 2025 है, नया जो भी आपका क्राइटेरिया फिक्स किया गया उसके अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। तो ये रहेगी आपकी स्पेशल वीडियो यूपी वाले स्टूडेंट के लिए, तो उनके साथ शेयर कर देना क्योंकि उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत कर दिया कोई फायदा नहीं होता, और जो बच्चे अब बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन लेना, तो उनके साथ भी शेयर कर देना जो अभी बीएड में एडमिशन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अगर हम बात करें यूपी शिक्षक 2025 की नियमावली आपकी आ चुकी है, पूरा डिटेल इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। तो उसमें जो आपकी प्रवक्ता जिसे आप पीजीटी के नाम से जानते हो, लेक्चरार के नाम से जानते हो, तो इसमें जो आपके टोटल पद रहने वाले हैं वो रहेंगे आपके यहाँ पर 1658 पद आपके रहेंगे। इसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है। आपके 836 जो है आपके फीमेल के रहने वाले हैं पद, और 822 जो है आपके मेल के पद रहेंगे। ठीक है, अब इसकी योग्यता और आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। फटाफट करेंगे इस वीडियो को क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वीडियो बनाई गई है। ये आपको सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिस जो कि सिंपल शब्दों में आपको समझना है उसके लिए यहाँ पर वीडियोस बनाई जाती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले विषय हिंदी, हिंदी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले से ही बच्चों के गले की हड्डी बन चुका है, ना तो निगला जाता है और ना ही बाहर निकाला जाता है। तो ये जो है इस बार भी ऐसे ही रहेगा। आधे बच्चे तो अप्लाई करते ही नहीं है क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। तो अगर आप हिंदी पे एज ए पीजीटी काम करना चाहते हो तो आपका बीएड प्लस पीजी होना चाहिए। बीएड आपकी हर क्वालिफिकेशन में जरूरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, और 2-3 ऐसी भी है जिसमें बिना बीएड अप्लाई कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बीएड में जो है आपका पीजी, ठीक है, बीएड प्लस पीजी किस सब्जेक्ट में, भाई हिंदी में ही आपका पीजी होना चाहिए, प्लस यूजी में आपने लिया हो एक विषय में संस्कृत, मतलब जो आपने अपनी बीए की है तो बीए में आपका हिंदी के साथ साथ संस्कृत होना कंपलसरी है। अगर संस्कृत नहीं हो तो हिंदी के आप लेक्चरर नहीं बन सकते। दूसरा आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, संस्कृत, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, मतलब जो आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इंग्लिश में कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं चाहिए, केमिस्ट्री में नहीं चाहिए और संस्कृत में भी नहीं चाहिए। संस्कृत में ऐसा नहीं कि हिंदी चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जितने ये सब्जेक्ट लिखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, आपका संस्कृत, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इन सभी में सिंपल सी आपकी पीजी होनी चाहिए। पीजी किसमें, अगर हिस्ट्री पे अप्लाई करना चाहते हो तो हिस्ट्री पे पीजी, ज्योग्राफी पे अप्लाई करना चाहते हो तो ज्योग्राफी में आपकी पीजी होनी चाहिए। और पीजी के साथ साथ जो कि अभी बताया मैंने आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बीएड आपका होना कंपलसरी। अगर बीएड नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो पीजी प्लस बीएड बड़ा सिंपल सा, इतना बड़ा रूल नियम था, उसमें यही आपका दिया गया है। आगे बात करेंगे आपका शिक्षा शास्त्र, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत बच्चे ऐसे जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन पे कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए समझते हैं। तो या तो आपने पीजी अपना सोशियोलॉजी में कर रखा हो, ठीक है, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी नहीं साइकोलॉजी में कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सोशियोलॉजी के लिए तो सिंपल बीएड प्लस आपका पीजी चाहिए। तो अगर आपने साइकोलॉजी में अपना पीजी कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो, बिना बीएड भी अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे आपने एजुकेशन में कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन में क्या, जैसे कि आपने एमए किया हो तो अप्लाई कर सकते हो। एलटी डिप्लोमा इन एजुकेशन, एलटी का भी डिप्लोमा होता है यूपी में, अगर वो क्या है एजुकेशन में तो अप्लाई कर सकते हो। एज आप कहीं पर क्या बन सकते हो, एजुकेशन मतलब बीएड और एमएड को पढ़ा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट आपका ये रहने वाला है। आ गया बायोलॉजी, बायोलॉजी में वैसे तो आपकी पीजी प्लस बीएड, लेकिन इसमें एक आपको चॉइस मिल जाती है, अगर जूलॉजी से क्या है, बॉटनी से क्या है, इन दोनों में से किसी से भी क्या है तो अभी आप बायोलॉजी के पद पर अप्लाई कर सकते हो, बस बीएड आपका कंपलसरी है। आगे आपका फिजिकल इंस्ट्रक्टर या फिर आप कह सकते हो जो आपके पीटी टीचर होते हैं, उनके लिए क्या करना, उनके लिए आपका स्नातक या आपका एमपीएड, स्नातक मतलब यूजी के साथ आपका एमपीएड होना ही चाहिए। इसमें आपका बीएड नहीं मांगेंगे, इसमें सिर्फ आपका एमपीएड, ये भी होता है बीएड की तरह, लेकिन ये स्पेशल जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब स्पेशल बच्चों को नहीं, ये फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, वो आपका स्पेशल बच्चों के लिए अलग होता है। ठीक है, वो भी हो जाता है, इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। आगे आपका होम साइंस जो है पीजी क्या हो या फिर आपने बीएससी भी, होम साइंस में सिर्फ अगर आपने बीएससी भी किया तो भी इस पे अप्लाई कर सकते हो।
तो पीजी की आवश्यकता है नहीं, और जिन्होंने पीजी कर रखा है वो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन बीएड इसमें नहीं चाहिए, इसमें बीएड इसमें नहीं चाहिए बीएड, ठीक है। आगे भाई आर्ट वाले बच्चों को भी कंफ्यूजन हो जाता है, मैम हमने तो पीजी ड्राइंग से किया, ड्राइंग या आपका पेंटिंग, इन दोनों में से किसी से भी अगर आपने पीजी किया है तो इसमें भी आपको बीएड नहीं चाहिए। तो इन तीनों में आपको बीएड नहीं चाहिए। किसमें? आपका फिजिकल इंस्ट्रक्टर, होम साइंस और आपका आर्ट, मतलब पीजी ड्राइंग पेंटिंग में नहीं चाहिए। वहीं कॉमर्स में भी नो बीएड, क्योंकि कॉमर्स में सिर्फ एमकॉम है, तो भी आप जो है पीजीटी पे अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ ऐसे पोस्ट भी थे जहां बिना बीएड के अप्लाई कर सकते थे। लगभग मैंने आपके सारे सब्जेक्ट कवर करा दिए। लगता है मैम मेरा ये रह गया, तो आप वो कमेंट करके पूछ लेना, और जो रह गए ना उसमें सिंपल यही कॉम्बिनेशन चलेगा, पीजी प्लस बीएड, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ हिंदी की मार है और किसी में नहीं है, सिर्फ हिंदी की मार है, ठीक है। अब आपका जो है मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए, लेकिन 1 2 3 जो भी आपके डाउट बचे हैं कमेंट करके बता देना। और यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस कराई जाती है, बेहतरीन बैचेज होते हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, सीटेट वगैरह कुछ भी हो, आपके यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। और इसकी भी जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी इसकी भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप सबके मन में ये आ जाता है कि मैम सीटेट भी चाहिए, तो इसमें कोई सीटेट नहीं चाहता, पहले से ही नहीं चाहिए। पीजीटी पे कोई सीटेट नहीं चाहिए, कोई यूपीटेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका सिंपल सा क्या है, बीएड प्लस आपका पीजी होना चाहिए। लेकिन हाँ हिंदी में जो है संस्कृत कंपलसरी है, बाकी सब में नहीं, ठीक है। चलो, अगर कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन लगा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो सच में बीएड करने जा रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी आंखें खोल दो, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना तो कोई फायदा होता नहीं है। तो मिलेंगे आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक आप नोटिफिकेशन ऑन रखना और अपनी तैयारी करते रहो।